हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। और जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हम निकालते हैं वो हुक्स लॉ के बेसिस पे, हुक्स लॉ से निकालते हैं। अब जो हुक्स लॉ क्या है हमारा, जो हुक्स लॉ एक रिलेशन बताता है हमारा वेव नंबर या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कह लें या आपका, क्योंकि जो है आपका दोनों के बीच में एक रिलेशन है। तो वेवलेंथ और फोर्स कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है, और फ्रीक्वेंसी और फोर्स कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन है, और मतलब इसी तरह से रिड्यूस्ड मास इनके साथ किस तरह से रिलेटेड है। तो इन सब के रिगार्डिंग इन सब में क्या रिलेशन है आपस में, आपका वेव नंबर है, फ्रीक्वेंसी है, फोर्स कांस्टेंट है, रिड्यूस्ड मास है, इसके रिगार्डिंग जो है हुक्स ने एक लॉ दिया था, जिसमें ये जो लॉ क्या था हमारा, वेव नंबर इज इक्वल टू 1/2πc √k/μ। म्यू बार क्या है हमारा, वेव नंबर है। म्यू जो है हमारी फ्रीक्वेंसी है। सी क्या है, लाइट की वेलोसिटी है। के क्या है, फोर्स कांस्टेंट है। और म्यू क्या है हमारा, रिड्यूस्ड मास है। अब जो रिड्यूस्ड मास है वो कैसे निकालते हैं हमारा, जैसे समझ लो ये दो एटम है हमारे m1 और m2, ये इनके बीच का फोर्स कांस्टेंट। अब रिड्यूस्ड मास हम कैसे निकालेंगे, m1 इंटू m2 दोनों का मास, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2। इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते हैं, आपका जो है रिड्यूस्ड मास। नेक्स्ट, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है हमारी दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ के और रिड्यूस्ड मास के। अब जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है हमारा वो डायरेक्टली रिलेट करता है किसे, फोर्स कांस्टेंट को डायरेक्टली रिलेट करता है। तो जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो दो चीज़ पर डिपेंड करेगी, एक तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है और एक रिड्यूस मास क्या है। द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट इंक्रीजेज फ्रॉम सिंगल टू ट्रिपल बॉन्ड। जैसे ही हम सिंगल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड की तरफ को चलते हैं तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू हमारी बढ़ जाती है। इसी तरह से जो हमारी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जैसे ही हम सिंगल से ट्रिपल की तरफ को चलते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और हमारा रिड्यूस मास जो है घट जाता है। तो जैसे कि हम ये एग्जांपल में देख पा रहे हैं, ये हमारा सी से सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो सिंगल वाले की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 1200 सेंटीमीटर इनवर्स। डबल की है 6500 इनवर्स। इसी तरह से सी ट्रिपल बॉन्ड सी की है 2200 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी तरह से हमारा जो है सी एन सिंगल, सी एन डबल और सी एन ट्रिपल की हम देख पा रहे हैं। तो सी एन सिंगल की है 1050, डबल की है 1650 और सी ट्रिपल बॉन्ड एन की है 2250 सेंटीमीटर इनवर्स। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। इसकी हमें फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 475.6 kg पर सेकेंड इनवर्स। तो ये है जो हमें उसकी क्या निकालनी है, फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फॉर्मूला लगाएंगे, न्यू इज इक्वल टू 1/2π√k/μ। के की वैल्यू गिवन है 475.6। अब हम म्यू रिड्यूस मास हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का मास इंटू Cl का मास अपॉन हाइड्रोजन का मास प्लस Cl का मास, ये हमने निकाल लिया। तो ये हमारा निकल के आया 1.61 इंटू 10⁻⁻⁻27। ये फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे। जो पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ये हमने फॉर्मूले में वैल्यू रख के ये निकाला। ये हमारा फोर्स कांस्टेंट जो है फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी निकल के आई है 8.654 इंटू 10⁻13 सेकेंड इनवर्स। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।